जिले की राजनीतिक हलचलों से रूबरू कराते हुए आपको अब एक खास खबर की ओर लेके चलते हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, लेकिन 3 दिसंबर से पहले जिस तरह का घटनाक्रम घट रहा है वो कई तरह से संदेह के दायरों में आ रहा है। पोस्टल बैलेट मामले ने अब जैसे ही तूल पकड़ लिया है, तमाम राजनीतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी प्रक्रिया को शंका की नजर से देख रहे हैं। अब की बार चुनावी प्रक्रिया और मतगणना पर उंगली उठाते हुए वारासिवनी के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक विक्की पटेल सामने आए हैं, जिन्होंने बार बार मतगणना स्थल की लाइट गोल होने, सीसीटीवी कैमरों के बंद होने और निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय से पहले डाक मतपत्रों के शॉर्टिंग किए जाने के मामले को आड़े हाथों लिया है। साथ ही ये भी मांग की है कि इन सभी कार्यवाहियों को देखते हुए और इन त्रुटियों को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को तत्काल मतगणना की संपूर्ण प्रणाली से अलग रखते हुए निलंबित किया जाए। चुनावी प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पोस्टल बैलेट ARO द्वारा समयावधि से पहले स्ट्रांग रूम खोल दिए जाने और शॉर्टिंग किए जाने के मुद्दे को कांग्रेस ने गंभीरता से लेते हुए रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर बालाघाट को आड़े हाथों लिया है। जहां चुनाव आयोग द्वारा पहले ARO हिम्मत सिंह को निलंबित किया गया, वहीं आज कार्यवाही करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर गोपाल सोनी को भी निलंबित कर दिया गया है। लेकिन इन अधिकारियों के निलंबन से कांग्रेस और अन्य प्रत्याशी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं और अब वारासिवनी से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक विक्की पटेल ने भी मतगणना और मतदान प्रक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पहले भी शिकायत मिल रही थी कि मतदान को प्रमोट करने वाले ही कई कर्मचारियों को मतदान से वंचित रखा गया है। वे डाक मतपत्र के जरिए मतदान नहीं कर पाए। साथ ही मतगणना स्थल की बिजली बंद होने का मामला भी गंभीर है, जिसे प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। घंटों तक सीसीटीवी कैमरे बंद हैं, जिसे भी सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त माना जा रहा है। जिला प्रशासन की ये गलती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में त्रुटियां हो रही हैं और बार बार हो रही हैं। सभी दोषियों पर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गलतियों की वजह से पूरी मतगणना प्रक्रिया में शंका पैदा हो रही है, इसलिए इसमें संलिप्त सभी कर्मचारियों को हटाया जाना चाहिए और हमारी मांग है कि निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर की संदिग्ध भूमिका है, इन्हें हटाया जाना बहुत जरूरी है ताकि निष्पक्ष मतगणना हो सके। तक लापरवाही बरती जा रही है। कहीं ना कहीं लाइट का बंद होना, वीडियो स्क्रीन का बंद होना, सीसी कैमरा बंद होना, ये फेलवर है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को लगातार उंगलियां उठ रही है। लोग हमको फोन आते हैं लोगों के, भैया हमने इतनी मेहनत की, कोई गलती नहीं हो रही है। वहाँ लोगों के कहीं ना कहीं विश्वसनीयता कम हो रही है, खत्म हो रही है जिला प्रशासन की ओर से। जिससे हम यहाँ आए थे देखने, आज पहली बार आए थे हम देखने कि इस टाइप कहाँ पेटी रखी, क्या व्यवस्था है यहाँ, कैसा क्या हो रहा है। तो लोगों कहीं ना कहीं बालाघाट के लोगों, जिले के लोगों की जो घटना घटी 27 की बात से, जो बार बार यहाँ लाइट जा रही है और जो स्क्रीन बंद हो रहा है वीडियो, तो लोगों को कहीं ना कहीं संकट स्थिति आ रही है। हम चाहते हैं निष्पक्षता से हो, मतगणना निष्पक्षता हो और जो लोग जिनमें डाउट है, जो अधिकारी कहीं जो अधिकारी इस पर शक है, वैसे क्या हटाया जाए और निष्पक्ष मतगणना हो। भैया आज की घटना में SDM पे कार्रवाई की गई, लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी और सभी लोग कलेक्टर पर मांग कर रहे हैं, कलेक्टर को हटाया जाए। कलेक्टर भी हटना चाहिए, क्योंकि ये माथत है, ये सबॉर्डिनेट है उनके। कोई भी सबॉर्डिनेट SDM हो या तहसीलदार हो या RI हो, बिना कलेक्टर के आदेश पर कोई कार्य करता नहीं। तो छोटे लोगों को हटाते, जो मुखिया हैं उनको हटाया जाए, कलेक्टर साहब को हटाया जाए और निष्पक्ष नए कलेक्टर के नेतृत्व में मतगणना कराई जाए। पूरे जिले में कहीं ना कहीं माहौल तो बना है, लोगों की विश्वसनीयता घटी है जिला प्रशासन से। तो हमारी मांग है कि जब SDM हट सकते हैं, गलती हुई तभी तो SDM हटे, गलती तभी तहसीलदार हटे, जब SDM हटे, तहसीलदार हटे तो कलेक्टर भी हटे और निष्पक्ष मतगणना हो। निष्पक्ष मतगणना हम चाहते हैं, उसी लिए यहाँ पहुँचे, यहाँ की व्यवस्था देखने पहुँचे हम कि बार बार क्यों कैमरे बंद जाते हैं, बार बार लाइट क्यों जाती है। कहते हैं फेलवर है, नहीं फेलवर है, जिला प्रशासन का फेलवर है, बार बार लाइट। क्या भूमिका समझ में आ रही कलेक्टर साहब की पूरी? संदिग्ध भूमिका बोलेंगे तो जिम्मेदार तो वही है ना, हर गलती के जिम्मेदार वही है। जो अच्छा हो रहा है तो जिम्मेदार वही है, और गलत हो रहा है तो जिम्मेदार वही है। बार बार लाइट जा रही है, बार बार उनका कहना था कि मुझे पता नहीं, जब जांच जो डाक मतपत्र 2 तारीख को खुलने थे वो 27 तक खुल रहे हैं, किसका फेल हो रही है? जिलाधिकारी वही तो है ना, जिम्मेदार तो वही है, कलेक्टर साहब ही है। दोस्तों निकाह कहलाएगा। यहाँ सो रहे हैं, हम भोपाल में थे, हम 3 दिन से भोपाल में थे। हमको जानकारी भैया आधे घंटे लाइट बंद है, स्क्रीन बंद है, हम किसको फोन लगाएंगे? हम किसको लगाएंगे बताइए? कलेक्टर लगाएंगे ना, कलेक्टर साहब ने हमारा फोन नहीं उठाया जबकि प्रत्याशी हैं जी। तो ये भी तो गैर जिम्मेदार व्यवहार है कलेक्टर साहब का कि हमारा फोन नहीं उठाना। कलेक्टर साहब क्या गंभीरता से नहीं ले रहे इस पूरी चुनाव प्रक्रिया? कलेक्टर साहब गंभीरता ले रहे थे, गंभीर आदमी को जिम्मेदारी सौंपी जाए और कलेक्टर साहब को मुक्त किया जाए जिम्मेदारी से। कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं वो, और जो विश्वसनीयता खो चुका है। हम चाहते निष्पक्ष चुनाव। मतगणना से पहले कलेक्टर हटाया। हमारी इच्छा है, समस्त कांग्रेसियों की इच्छा है, जो चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, कलेक्टर साहब को हटाकर किसी नए कलेक्टर के माध्यम से निष्पक्ष रूप से मतगणना कराई जाए, जिसमें निष्पक्ष रिजल्ट आए।
इस संबंध में अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वारासिवनी भोजेश्वर पटले ने कहा कि मतगणना स्थल की बिजली और सीसीटीवी कैमरे बंद होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और निर्वाचन अधिकारी की घोर लापरवाही साबित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार चेताए जाने के बाद भी शासन प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है, जिन्हें हटाया जाना बहुत आवश्यक है ताकि मतदान निष्पक्ष हो सके। यहाँ पर जैसे चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि जो जनरेटर की व्यवस्था के लिए बिजली 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहना चाहिए, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि जब से यहाँ पर स्ट्रांग रूम बना है तब से लेकर के आज तक कई बार कैमरे बंद हो जाते हैं, लाइट गोल हो जाती है, कभी इनका अर्थिंग काम नहीं कर रहा है तो कभी वो बताते हैं कि फेस काम नहीं कर रहा है, 2-2 घंटे 1-1 घंटे कैमरे बंद रहते हैं। तो आखिर कुल मिलाकर के इससे ये समझ आ आता है कि शासन की लापरवाही है, यहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही है इस कारण। जबकि इस संबंध में जो अभी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी उस दिन भी मैं खुद उस बैठक में था और ये बात सामने आई थी। 2013 के चुनाव में भी ये लाइट गोल को होकर के ये बात सामने आई थी कि इस कारण से पिछले बार बालाघाट जिले का चुनाव प्रभावित हुआ था। और जबकि उस दिन कलेक्टर साहब ने साफ बोला था कि हमने व्यवस्था बना ली है, उसके बाद भी अभी लगातार 2 दिन से आज भी दोपहर में 12 बजे फिर कैमरे बंद हो गए थे। तो कुल मिलाकर के ऐसा समझ में आता है कि शासन प्रशासन कुल मिलाकर के सरकार के दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दबाव में है और हमारे कलेक्टर महोदय भी उस दबाव में काम कर रहे हैं। कलेक्टर को यहाँ से हटाना चाहिए मन। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जवाबदारी होने के बाद वो अपने कार्य को पूर्ण रूप में नहीं कर सकते, तो ऐसे अधिकारी को हटा करके दूसरे अधिकारी जो जवाबदार इस काम को कर सके उनको यहाँ पर रखना चाहिए।